नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसकी ज़मीन हल्की हो या जिसके ज़मीर में वज़न नहीं होता, उसकी ज़मीन सबसे पहले हिलती है। ज़मीर भारी हो तो ज़मीन भी टिकी रहती है। और जब ज़मीर ऐसा हो कि किसी को गाली देकर, किसी का करैक्टर असैसिनेशन करके, किसी को खुश करके ली गई कुर्सी हो, तो वो ऐसी कुर्सी होती है जिसे आदमी यूं पकड़ के बैठता है कि कोई छीन न ले, क्योंकि इतनी हल्की ज़मीन पर वो टिकी होती है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री उन्हीं में से एक हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बहुत बुरा सपना, मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बहुत बुरा सपना है। उस सपने का नाम है गौरव गोगोई और राहुल गांधी। और जब ये दोनों एक साथ असम की जमीन पर ही हिमंता बिस्वा शर्मा पे प्रहार करें, एक साथ इकट्ठे हो जाएं और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उस दिन हिमंता बिस्वा शर्मा की नींद हराम होना तो तय थी। मुझे लग रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को पिछले 2-3 दिन से नींद नहीं आई होगी, क्योंकि आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को असम पहुंचना था। गौरव गोगोई तो ऑलरेडी वहां पर डटे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और एक चीज मैंने और भी कही है आपको 2-3 बार, अगर आपको याद होगा, कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी राज्य के चुनाव में है तो वो असम में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को कुछ ना कुछ पर्सनल हिमंता बिस्वा के साथ हिसाब किताब बराबर करने की इच्छा तो है। इसलिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी और भारत जोड़ो यात्रा दोनों को मिला के देखें तो राहुल गांधी ने अकेले, हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिनके बारे में उस यात्रा के दौरान कहा था कि इस देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। अब जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव का सरगर्मी है, पूरी जोर पर है। इसके बाद अब बारी असम और केरल की है। तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचे असम। गौरव गोगोई जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उसके बाद से पहली बार ये दोनों गए हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की नींद बड़ी हराम हुई। और ऊपर से राहुल गांधी ने जो आज ऐलान किया है, ऐलान ही कहूंगा क्योंकि मंच से ऐलान किया कि उन्होंने ये कहा है कि लिख के ले लीजिए। तो जो ऐलान किया है, उस ऐलान ने गारंटीड कह रहा हूं अगले कई महीनों की हिमंता बिस्वा शर्मा की नींद उड़ा दी है। न सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा, बल्कि उनके कुछ चेल है, उनके कुछ स्लीपर सेल जो अभी भी कांग्रेस में है, उनकी भी नींद हराम होगी। क्योंकि राहुल गांधी ने भरे मंच से ऐलान किया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को एक दिन वो जेल जरूर भेजेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना,
वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। अब आप बताइए, राहुल गांधी ने किसी और नेता के बारे में, खासकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कभी मंच से कहा है? ऐसा तो उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट अदानी, अंबानी, मोदी, शाह, संघ के लिए भी नहीं बोला। हेमंता बिस्वा शर्मा को मंच से चेतावनी दे दी और ये चेतावनी राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर दी। उन्होंने कहा है कि मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता। अब आप ये बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा की अगर जमीन नहीं हिली तो क्या हिलेगी? ये तो क्लियर ही हो गया ना कि अगर बीजेपी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, तो हेमंता बिस्वा शर्मा की तैयारी कन्फर्म्ड है। ये तो आज राहुल गांधी ने मंच से कह दिया है। अब इससे मुकर भी नहीं सकते कि कांग्रेस की सरकार आए और मामला ढीला पड़ जाए। अब ये भी नहीं हो सकता, फिर राहुल गांधी की साख पे सवाल। लेकिन मजे की बात देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा की नींद उड़ना तो चलो माना तय था। जो स्लीपर सेल, जो कांग्रेस जिस बीमारी से सबसे ज्यादा जूझ रही है, वो है स्लीपर सेल। अब असम में भी स्लीपर सेल है जो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो स्लीपर सेल की भी जमीन हिल गई और मजे की बात है, इस चक्कर में उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आप सोचिए, ये जो मंच पे राहुल गांधी ने कहा है, ये 3 बजे के बाद की बात है। 3 बजे के बाद राहुल गांधी ने ये चीज मंच पे कही थी। 3 सवा 3 बजे को, मेरे ख्याल से 3:30 के आसपास हो गया था। 3:30 बजे के बाद उन्होंने, राहुल गांधी ने ये बात कही। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो असम की जो कांग्रेस है उसके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग ली। अब ये कांग्रेस को अच्छी तरह पता होगा कि उस मीटिंग में कितने लोग थे। खैर, उस मीटिंग में भी राहुल गांधी ने यही बात दोहराई जो मंच से कही कि हेमंता बिस्वा शर्मा जेल जरूर जाएंगे, और उनके चेहरे पर जो डर है वो आज लोगों को कहा कि आप टीवी पर देखिएगा जरूर। अब जब जो पीएसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने ये बात कही, जो पार्टी के नेताओं की मीटिंग थी, तुरंत ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंच गई और हेमंता बिस्वा शर्मा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और 1:42 पर उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर दिया। लिखते हैं कि लिख कर ले लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेगा। ये वही वाक्य है जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। वे केवल इतना कहने के लिए असम आए हैं, लेकिन हमारे नेता ये कन्वीनियंटली भूल गए कि वो स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। माई बेस्ट विशेस टू यू, एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ असम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सोचिए, राहुल गांधी मंच पर 3:30 बजे के बाद यह ऐलान करते हैं, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के पास 1:30 बजे के आसपास ये खबर पहुंच जाती है और हेमंता बिस्वा शर्मा इस पे अपना रिएक्शन हड़बड़ी में, जो डर, जैसे आदमी जो डरता है ना, कर दिया। अब इससे 2-3 चीजें बिल्कुल साफ। एक तो ये कि जो राहुल गांधी ने कहा ना कि टीवी पे देख लीजिएगा, हेमंता बिस्वा शर्मा के आंखों में, चेहरे पर डर साफ दिखाई देगा, वो तो उन्होंने खुद साबित कर दिया जब इस पे तुरंत रिएक्ट किया। दूसरा, एक्सपोज कर दिया उन्होंने स्लीपर सेल को कि कांग्रेस को अभी अच्छी तरह से मालूम है कि पीएसी की मीटिंग में कौन कौन नेता थे। उन्हीं में से किसी नेता ने हेमंता बिस्वा शर्मा को तुरंत ये सूचना पहुंचाई और हेमंता बिस्वा शर्मा जल्दबाजी में ये भूल गए कि मैं लिखूंगा, जैसे ही वो एक्सपोज हो जाएगा, लिख दिया उन्होंने। तीसरा हेमंता बिस्वा शर्मा सब कुछ लिख रहे हैं, एक चीज वो इसमें 2-3 चीज गलतियां वो कर गए कि उन्होंने कहा कि हमारे नेता ये कन्वीनियंटली भूल गए कि देश भर में उन पर कई मामले दर्ज है। हमारे नेता मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा क्या अभी भी राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं? मोदी शाह को नेता नहीं मानते? इससे तो यही लगता है जब वो लिख रहे हैं कि हमारे नेता ये भूल गए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कैसे एक्सपोज किया कि वो लिखते हैं कि यही वाक्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। यानी आपने ये कांग्रेस को बिल्कुल साफ इंडिकेशन दे दिया कि जो अंदर बैठक में मौजूद थे उन्हीं लोगों ने मुझे बताया, वही मेरे स्लीपर्स थे। तो स्लीपर सेल आपने एक्सपोज कर दिए। राहुल गांधी को अपना नेता आप बता रहे हैं, अपने आप में जो डर है, राहुल गांधी ने जो कहा वो एक्सपोज कर दिया आपने। अब इससे ज्यादा कांग्रेस को क्या चाहिए?
राहुल गांधी को क्या चाहिए? राहुल गांधी जो चीज करना चाहते थे वो कर गए। अब कांग्रेस के लिए दूसरी बात, स्लीपर सेल एक्सपोज हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अब कोई देर करनी चाहिए कि उन स्लीपर सेल को तुरंत बाहर करे। जो अपने सुप्रीम लीडर्स खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो बंद कमरे में बैठक हो रही है पीएसी की, अगर उसकी बात तुरंत हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंचा सकते हैं तो वो पार्टी के लिए कितने घातक होंगे। तो ऐसे नेता आप इस चुनावी बेला पर, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, साल से कम बचा है, तो ऐसे में उन नेताओं को आप पार्टी में कैसे रख सकते हैं जब आप कोशिश कर रहे हैं दोबारा से सत्ता में वापसी की? तो तुरंत बाहर कर देना चाहिए। ये 3-4 चीजें हिमंता बिस्वा शर्मा के डर ने एक्सपोज कर दी, कांग्रेस के लिए चीजें आसान कर दी। दूसरी बात, अब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जाहिर सी बात है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपने विटी जो व्यंग्यात्मक बातें हैं वो कहने के लिए मशहूर हैं। वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ बीजेपी को भी, आरएसएस को भी खड़गे जी ने लपेट दिया। कहा जिस पार्टी के पास मांगा हुआ नेता मुख्यमंत्री बनाना पड़े, जिस पार्टी के पास, उस पार्टी की हैसियत ही क्या है। आसाम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहां पर नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस के एक आदमी को उधार लेकर आसाम का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है। आरएसएस नहीं बना सकी। 1940-41 से वो कोशिश कर रहे हैं यहां पर, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन एक आदमी हमसे निकलकर भाग गया और वो आज यहां पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। ये खड़गे का स्टाइल है। और बात तो सही की कि मुख्यमंत्री भी मांगा हुआ नेता है और कांग्रेस का एक भगोड़े को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन घूम के बाद फिर पहले वाले पॉइंट पे आता हूँ मैं कि राहुल गांधी किस तरह पर्सनल है असम को लेकर, कितना पर्सनल है हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। ये आज मेरी उस बात पर राहुल गांधी ने खुद मोहर लगा दी जब राहुल गांधी ने ये बातें कही। दूसरा, मैं अब इंतज़ार इस चीज़ में हूँ कि ये जो स्लीपर सेल जो पीएसी की मीटिंग में बैठे थे, ये कब आइडेंटिफाई होंगे, इन्हें कब बाहर का रास्ता निकाला जाएगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कांग्रेस के लिए इतना बेहतरीन मौका है एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक उदाहरण सेट करने के लिए। पूरे देश में जहां भी अपनी इकाइयां हैं सब में ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि स्लीपर सेल के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। ये सिर्फ राहुल गांधी कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। राहुल गांधी की अब तक जो लोग कहते हैं सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते। कम से कम इस बार तो राहुल गांधी को डिसीजन लेना चाहिए कि आपकी बंद कमरे की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बातें भी अगर तुरंत, चलिए बाद में चली जाती है वो अलग बात है, पत्रकारों के थ्रू चली जाती है, पत्रकार हमारे भी सोर्स होते हैं, हमें बताते हैं, लेकिन अंदर बैठे बैठे अगर तुरंत व्हाट्सएप या किसी के भी जरिए हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंच रही है तो कांग्रेस की क्या प्राइवेसी रह गई। कांग्रेस कैसे मानेगी कि वहां उनकी हर बात का कोई काट सरकार नहीं ढूंढेगी, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास, ये तो आप मानते हैं ना कि एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत है उसकी राज्य सरकार और उनकी केंद्र की सरकार। चुनाव आयोग हो, कोई हो, सब कुछ उनके हाथ में है। बिहार में, महाराष्ट्र में आप खेल देख चुके हैं। अगर असम में इतना खुलेआम सब कुछ हो रहा है तो आप रिस्क नहीं ले सकते इंतजार करने का, शशि थरूर की तरह कि बोलते रहने दो, कभी खुद ही छोड़ेगा। असम में ऐसा रिस्क मत ले कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूं। आज अभी मुझे लग रहा है इस वक्त तक नहीं तो शाम तक कांग्रेस को इतना तो पता लग ही गया होगा कि कौन है। अब जब कौन है तो फिर क्या करना है, कौन को टाटा बाय बाय कीजिए और कौन को कौन ही रहने दीजिए, ये बेहतरीन है। लेकिन
एक चीज़ और कहना चाहूँगा आखिरी में कि जो राहुल गांधी ने असम में आज तेवर दिखाए हैं और उसका असर भी देख लिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। अगर हर गद्दार कांग्रेसी को जो गद्दारी करके गए हैं इसी तेवर में राहुल गांधी आईना दिखाते रहेंगे तो समझ रहे हैं ना अब क्या होगा। जमीन बहुत जगह बहुत लोगों की बहुत बुरी तरह से हिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो आप लाइक करते हैं तो हमें मदद मिलती है, वरना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा को जिस तरह से आज सुनाया है और किसको चाहेंगे आप। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम लोगे और भी लोगे, पर फिर भी लिखिएगा जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहें। नमस्कार।